हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कैंडिड ट्रेडर। आज की इस मिडवीक एनालिसिस की वीडियो में हम बात करेंगे कि बचे हुए वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी से हम किस तरीके का और किस डायरेक्शन का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम अपनी एनालिसिस को कंटिन्यू करें तो लास्ट वीक हमने इस कैंडल पे डिस्कशन किया था। अगर हम इसे 1 आवर पे देखें कि मार्केट इस वीक हो सकता है गैप अप ओपनिंग ले और गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट यहां से रेजिस्टेंस फेस करे और यहां से मार्केट नीचे की तरफ पलट जाए और लास्ट लोस को मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने हमारी एनालिसिस को यहाँ पे गलत प्रूव किया और मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेक करके जो हमने फोर्थ सिनेरियो डिस्कस किया था कि मार्केट में चांसेस कम है कि मार्केट इस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चलती जाए, बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला। और जो हमने पहले सिनेरियोस डिस्कस किए थे मार्केट ने उनको गलत प्रूव किया। मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेक करने के बाद हमारी एनालिसिस को तो गलत प्रूव कर दिया। लेकिन अब देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या मार्केट के स्ट्रक्चर में क्या कोई चेंज आया है। और इसे समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम बड़े टाइम फ्रेम पे और अर्ली चार्ट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम मार्केट को एक बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि मार्केट किस तरह के स्ट्रक्चर में अभी है। मार्केट को अगर हम बड़े स्ट्रक्चर में देखें तो आप देख पाएंगे, और जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है, कि मार्केट एक लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन के अंदर है। और अगर हम इसे शुरू से देखें तो मार्केट ने यहां से एक लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन स्टार्ट की। इस हाई ने भी मार्केट के लास्ट पॉइंट को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया और फिर नीचे की तरफ मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया। और उसके बाद जब ये वाला बाउंस आया तब भी मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक ना करके नीचे की तरफ मार्केट ने मूव किया और इस लो को भी ब्रेक कर दिया। और अब भी मार्केट एक बाउंस की फॉर्मेशन में ही है। और कब तक हम मार्केट को एक बाउंस की फॉर्मेशन में समझेंगे, अब उसकी भी बात कर लेते हैं। और अगर हम दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो हमें ये भी एक चीज पे ध्यान देना चाहिए कि मार्केट डेली की 200 की एवरेज से यहां से रेजिस्टेंस लेकर पहले नीचे आई थी और उसके बाद मार्केट फिर आज वहीं पे डेली की 200 की मूविंग एवरेज के आसपास से रेजिस्टेंस ले रही है, क्योंकि आज भी मार्केट ने एक रेड कलर की कैंडल डेली टाइम फ्रेम के अंदर फॉर्म की है। अब अगर हम बात करें कि मार्केट को हम बाय ऑन डिप में कब समझेंगे, तो मार्केट लास्ट वाले हाई को जब ऊपर की तरफ ब्रेक करके यहां से दोबारा की तरफ ऊपर की तरफ स्टार्ट ना हो जाए, और तब तक हम मार्केट को बाय ऑन डिप के सिनेरियो में नहीं समझ सकते और हम मार्केट को एक बाउंस की फॉर्मेशन के अंदर ही समझेंगे। अब हम समझ लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कि इस बाउंस की फॉर्मेशन के अंदर हम कैसे नेक्स्ट वीक में और बचे हुए वीक के अंदर क्या एक्सपेक्ट मार्केट से कर सकते हैं। अब हम मार्केट के ओवरऑल स्ट्रक्चर को छोटे टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। तो अब 1 आवर के चार्ट पे अगर हम देखें तो आप देख पाएंगे कि मार्केट का ये वाला एक लास्ट हाई था और मार्केट आज भी उससे नीचे ही काम कर रही है। लेकिन अगर उससे छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो मार्केट ऊपर की तरफ के हाई बना रही है। और हमने इस स्ट्रक्चर पे बात की थी कि हो सकता है मार्केट लोअर हाई लोअर लो की फॉर्म में आ गई है और मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ जाए। लेकिन मार्केट ने वो वाला सिनेरियो प्ले आउट नहीं किया और मार्केट ने इस स्विंग को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। अब अगर मार्केट को हम यहाँ पे एनालाइज करना चाहें तो मार्केट ने यहां से एक रेजिस्टेंस लिया था और मार्केट यहां से भी आज गैप अप ओपनिंग के बाद भी इस वाली कैंडल को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर चुकी है। मार्केट के स्ट्रक्चर से ये तो क्लियर है कि जब तक लास्ट स्विंग्स ब्रेक नहीं होंगे नीचे की तरफ तब तक हम नहीं कह सकते कि मार्केट सेलोन राइज के स्ट्रक्चर में एंटर कर चुकी है। और अगर हम इन लेवल्स को थोड़ा और कंप्रेस करके देखें तो आप यहां से देख पाएंगे कि ये जो जोन थी, एक बार मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं कि मार्केट ने लास्ट टाइम यहां से एक रेजिस्टेंस फेस की थी। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इस टाइम पे मार्केट ने इन लेवल्स के आसपास से सपोर्ट लिया है, यानी कि जहां से मार्केट ने पहले एक रेजिस्टेंस फेस की थी और जो हम मान रहे थे कि मार्केट इस बार भी एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, मार्केट ने इन लेवल्स को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। ये एक वॉलेटिलिटी की जोन है, क्योंकि यहां पे अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट ने यहां से इन ऊपर के लेवल से भी लास्ट टाइम यहां से एक ब्रेकडाउन लिया था
और फिर यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद मार्केट अब इस जोन के अंदर फिर से आ चुकी है। सो बचे हुए वीक में बात कर लेते हैं कि क्या होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है। अगर हम ओवरऑल छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट को समझना चाहें तो जब तक मार्केट लास्ट लेवल्स को होल्ड किए हुए है या जब तक मार्केट प्राइस एक्शन बनाकर लोअर लो की फॉर्मेशन में नीचे नहीं आती, हम यही मानेंगे कि मार्केट अभी सेल ऑन राइज के स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है। और लेकिन जैसा हमने यहाँ पे फिर से डिस्कस किया कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है और लास्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, तो मार्केट एक वॉलेटाइल जोन के अंदर एंटर कर चुकी है। इस वीक बचे हुए वीक में प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए और नीचे आने के बाद मार्केट दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करे या यहाँ पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी क्रिएट करे। बचे हुए वीक में ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखें तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे कि मार्केट फिर से डेली की 200 की मूविंग एवरेज के आसपास आ चुकी है। यहाँ पे मार्केट को इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करना और ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल के अंदर ब्रेक करना मार्केट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि हमें यहाँ पे कुछ दिन वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिले और उसके बाद हम फिर डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट आने वाले टाइम में क्या करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बेस्ट सिनेरियो अभी के लिए यही लग रहा है, बचे हुए वीक में हमें एक वॉलेटिलिटी देखने को मिले। सिनेरियो 2 की अगर हम बात करें इस वीक के अंदर 2 ही दिन बचे हैं और इस हिसाब से सिनेरियो 2 थोड़ा सा यहाँ पे अनरियलिस्टिक हो सकता है कि बचे हुए वीक में मार्केट ये जो मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस को काटा था, मार्केट यहीं पे नीचे की तरफ आए या यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग ले और यहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ निकल जाए और इस हाई को ब्रेक कर दे। ये एक प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन बचे हुए इन 2 दिनों में ये हो पाना थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि इन लेवल्स को ब्रेक करने के लिए मार्केट को डेली की 200 की मूविंग एवरेज से भी ऊपर निकलना पड़ेगा। अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखें डेली टाइम फ्रेम पे तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुकी है और बैंक निफ्टी ने ये इन वाले हाइस को भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। लेकिन बैंक निफ्टी को भी हम बाय ऑन डिप में मार्केट को अभी नहीं मान सकते, क्योंकि जब तक हमें एक ऐसा प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ देखने को नहीं मिलेगा, हम नहीं कह सकते कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे हायर हाई की फॉर्म में आ चुकी है या बाय ऑन डिप की फॉर्म में आ चुकी है। अगर हम बैंक निफ्टी को 60 मिनट के चार्ट पे दोबारा से देखें तो प्रोबेबिलिटी यही है कि अगर इसमें भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखें तो मार्केट ने बैंक निफ्टी ने लास्ट टाइम यहीं से रेजिस्टेंस फेस किया था और लास्ट टाइम जो ये सपोर्ट था मार्केट ने इस जो रेजिस्टेंस है इसको ऊपर की तरफ लास्ट वाले वीक में ब्रेक किया। प्रोबेबिलिटी फिर से वही है कि ये भी एक वॉलेटाइल जोन है और हो सकता है बैंक निफ्टी भी यहाँ पे थोड़ा नीचे खुल के यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट करे और हो सकता है इस हाई को काटने की कोशिश करे और ये हाई ब्रेक होने के बाद ही हम एक्चुअल में डिसाइड कर पाएंगे कि इस बाउंस की फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हुई है या बाउंस किस तरह से आगे स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगा। ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की मिडवीक की एनालिसिस। इस वीक में हम बाउंस की फॉर्मेशन जो बचे हुए 2 दिन हैं वो हमें क्लियरली इंडिकेट कर देंगे कि इस बाउंस की फॉर्मेशन किस तरह से कंप्लीट हो रही है या बाउंस हॉल्ट ले रहा है। बट फ्राइडे को हम फिर से डिस्कस करेंगे कि इस बाउंस की फॉर्मेशन टर्मिनेट हुई है या स्टिल हम बाउंस की फॉर्मेशन के अंदर ही हैं और आगे आने वाले वीक में किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।